गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम करेंगे आपका लेक्चर नंबर 12 ऑफ योर चैप्टर 2 दैट इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक कंटिन्यूड टॉपिक है जो हमने पिछले लेक्चर में आपका स्टार्ट किया था, दैट इज सेपरेशन टेक्निक। तो हम आपके पिछले लेक्चर में हाउ टू सेपरेट हेट्रोजीनियस मिक्सचर या मैं कहूँ हाउ टू सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर वो हम कर चुके हैं विद द हेल्प ऑफ 3 टेक्निक्स। तो आज हम आपकी 4th टेक्निक स्टार्ट करेंगे कि आप हेट्रोजीनियस मिक्सचर के कंस्टिट्यूएंट को या कंपोनेंट्स को कैसे सेपरेट आउट कर सकते हो। तो हमारी 4th टेक्निक है सब्लिमेशन टेक्निक। हम आपके हेट्रोजीनियस मिक्सचर को सब्लिमेशन टेक्निक से भी सेपरेट कर सकते हैं। अब बात आती है यहाँ सब्लिमेशन क्या होता है। बेटा हम फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं कि सब्लिमेशन क्या होता है। जब आपका सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाए वेपर्स में या फिर मैं कहूँ वेपर्स जब आपके डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाए सॉलिड में, उसी को हम सब्लिमेशन कहते हैं। सॉलिड वेपर्स में कैसे कन्वर्ट होंगे, जब आप सॉलिड को हीट करोगे तो डायरेक्टली सब्लाइम हो जाएंगे वेपर्स में, उसको हम सब्लिमेशन प्रोसेस कहते हैं। ऐसे ही अगर इसका रिवर्स लिया जाए बेटा, वेपर्स की अगर आप कूलिंग कर दोगे तो वो डायरेक्टली सॉलिड में अगर कन्वर्ट हो रहे हैं, दैट मीन्स वहां पे क्या हो रहा है आपका सब्लिमेशन। तो हमने कुछ कंपोनेंट्स देखे थे जो सब्लाइम शो करते हैं, सब्लिमेशन शो करते हैं। तो देखो एग्जांपल नेफ्थलीन बॉल का हमने एग्जांपल लिया था, कैम्फर भी आपका सब्लिमेशन शो करता है। नेक्स्ट इज अमोनियम क्लोराइड भी आपका सब्लिमेशन शो करता है। तो फॉर एग्जांपल कि आपको मैं ये कहूं कि मैंने आपको एक सैंपल गिवन है, मैं आपको कोई सैंपल दे रही हूं और मैं ये कह रही हूं कि ये एक इम्प्योर अमोनियम क्लोराइड का सैंपल है, यानी कि अमोनियम क्लोराइड का एक इम्प्योर सैंपल है और मैं आपसे कहूं कि आप उसको प्योर उस सैंपल में से प्योर अमोनियम क्लोराइड अलग सेपरेट आउट कर लो। तो आप कैसे करोगे, हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्निक दैट इज सब्लिमेशन टेक्निक। तो बेटा सब्लिमेशन टेक्निक है जिस भी कंपोनेंट को या मैं कहूँ जिस भी मिक्सचर को आप सेपरेट कर रहे हो वो सब्लिमेशन टेक्निक से सेपरेट होगा या नहीं होगा, ये देखने के लिए आपके पास 2 चीजें चाहिए। पहले तो आपकी जो क्या बोलते हैं आपका जो मिक्सचर है उसमें से एक कंपोनेंट ऐसा होना चाहिए जो सब्लिमेशन हो सके, जिसका सब्लिमेशन होता हो, और दूसरा कंपोनेंट ऐसा होना चाहिए जिसका सब्लिमेशन नहीं होता हो। तो हम जानते हैं, मैंने आपको क्या सैंपल दिया है कि मैंने आपको एक इम्प्योर अमोनियम क्लोराइड का सैंपल दिया है जिसमें से हमें प्योर अमोनियम क्लोराइड सेपरेट आउट करना है। तो आप जानते हो कि इम्प्योर अमोनियम क्लोराइड में क्या होगा, अमोनियम क्लोराइड प्लस कुछ इम्प्योरिटी होगी, ठीक है। तो अमोनियम क्लोराइड जैसे ही नाम आता है अमोनियम क्लोराइड, आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि अमोनियम क्लोराइड सब्लिमेशन शो करता है और इम्प्योरिटी जो होगी वो सब्लिमेशन शो नहीं करती। तो अगर ऐसा कुछ आपका सैंपल गिवन है जिसमें एक कंपोनेंट सब्लिमेशन शो करता है और दूसरा कंपोनेंट सब्लिमेशन शो नहीं करता, तो उनको आप सेपरेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्निक नोन एज सब्लिमेशन टेक्निक। तो सब्लिमेशन टेक्निक को समझने के लिए मैंने एक आपका सेटअप तैयार किया है। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंने सबसे पहले लिया है यहाँ पे एक इन्वर्टेड फनल लिया है। फनल आपको पता है ऐसा होता है, उसको मैंने इन्वर्ट उल्टा करके रख दिया है, इसीलिए मैंने बोला है इन्वर्टेड फनल। नेक्स्ट हमने क्या लिया है, एक चाइना डिश ली है जिसमें हमें सैंपल आपका डालना है। उस चाइना डिश पे मैंने क्या किया है, आपका फनल को इन्वर्ट करके ऐसे रख दिया है। उस फनल का जो माउथ है बेटा उस पे मैंने कॉटन प्लग लगा दिया है। ये क्यों लगाई है उसका भी रीजन मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद हमने क्या किया है, बर्नर यूज किया है, बंसन बर्नर, जिससे हम हीट प्रोवाइड करेंगे। साथ ही साथ ये आपका स्टैंड है। तो बेटा यहाँ पे देखो चाइना डिश में मैंने क्या आपको बोला है, क्या करना है, किसका सेपरेशन करना है कि मैं आपको कोई इम्प्योर सैंपल ऑफ अमोनियम क्लोराइड दे रही हूँ और उसमें से आपको प्योर अमोनियम क्लोराइड सेपरेट आउट करना है, ठीक है। तो मैं आपको एक इम्प्योर मिक्सचर दे रही हूँ अमोनियम क्लोराइड का जिसमें से आपको प्योर अमोनियम क्लोराइड सेपरेट आउट करना है। तो कैसे सेपरेट आउट करेंगे, हम पहले इसमें क्या लेंगे, आपका जो सैंपल है इम्प्योर सैंपल है वो डालेंगे बेटा।
उस इम्प्योर सैंपल को हमने इसमें डालने के बाद हम बंसन बर्नर की हेल्प से उसको क्या देंगे, हीट प्रोवाइड करेंगे। हीट प्रोवाइड करोगे तो आपको पता है कि जो आपका अमोनियम क्लोराइड है वो जैसे ही आप उसको हीट प्रोवाइड, सॉलिड फॉर्म में था वो अमोनियम क्लोराइड सॉलिड फॉर्म में था, ठीक है। तो जैसे ही आप उसको हीट प्रोवाइड करोगे वो क्या होगा, वेपर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। वो यहाँ से वेपर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब मैंने इसके माउथ पे, इन्वर्टेड फनल के माउथ पे कॉटन प्लग लगाया है, क्यों, ताकि ये वेपर्स जो है अमोनियम क्लोराइड, प्योर अमोनियम क्लोराइड के जो वेपर्स ऊपर आ रहे हैं वो एस्केप ना हो सके, वो बाहर ना जा सके, ठीक है। क्यों नहीं जाने चाहिए, क्योंकि हमें प्योर अमोनियम क्लोराइड चाहिए। तो अगर वेपर्स ही चले गए तो आप अमोनियम क्लोराइड कैसे कलेक्ट करोगे, ठीक है। दैट्स व्हाई आई यूज है अ कॉटन प्लग, इसीलिए मैंने यहाँ पे कॉटन प्लग यूज किया है। उसके बाद देखो बेटा क्या होता है इस एक्सपेरिमेंट में कि आपका ये जो नीचे का फेस है इन्वर्टेड फनल का, ये वाला जो पोर्शन है और ये वाला पोर्शन क्या है आपका, ये वाला पोर्शन चाइना डिश के कांटेक्ट में है। जैसे कि आप जानते हो ये एक्सपेरिमेंट हम पहले भी कर चुके हैं। तो जैसे ही आप हीट प्रोवाइड कर रहे हो तो चाइना डिश तो गर्म होगी, उसके वजह से ये जो नीचे का पोर्शन है आपका ये भी फनल का गर्म हो जाएगा। बट ये जो ऊपर वाला पोर्शन है जो आपकी स्टेम कहते हैं या मैं कहूँ नेक कहते हैं, इस फनल की नेक जो होगी वो एज कंपेयर टू दिस लोअर पोर्शन ऑफ फनल वो थोड़ा सा उसका टेम्परेचर कम रहेगा। तो बेटा जैसे ही आप इसको हीट कर रहे हो इस सैंपल को, तो इसमें से आपका अमोनियम क्लोराइड सबलाइम होके वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है, और ये वेपर्स जैसे ही इस कूल सरफेस पे, इस कूलर सरफेस पे या फिर मैं कहूँ इस ठंडे वाले पोर्शन पे या ठंडे वाली नेक पे जैसे ही स्ट्राइक करेंगे वो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, वेपर्स का कूलिंग हो गई है। कूल सरफेस से स्ट्राइक करते ही वो तुरंत ठंडे हो गया, तुरंत ठंडे होते ही वेपर्स फिर से जाके आपके सॉलिड अमोनियम क्लोराइड के क्रिस्टल फॉर्म कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं। और बात हुई इम्प्योरिटी की, इसमें कुछ इम्प्योरिटी भी थी। हमने क्या कहा था, इम्प्योर सैंपल ले रहे हैं हम, तो इम्प्योरिटी क्या है, सब्लिमेशन प्रोसेस शो नहीं करती, तो वो एज इट इज आपके चाइना डिश में ही रहेगी। बट आपका अमोनियम क्लोराइड जैसे ही आप उसको हीट दोगे वो सैंपल में से वेपराइज होता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वेपराइज होके यहाँ नेक पे आपका कलेक्ट होता रहेगा। तो आप इजीली ये नेक पे जो आपका क्रिस्टल्स सेपरेट आउट हुए हैं अमोनियम क्लोराइड को, इसको आप इजीली रिमूव कर सकते हो। तो विद द हेल्प ऑफ सब्लिमेशन टेक्निक हमने आपका अमोनियम क्लोराइड, प्योर अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम इम्प्योर सैंपल ऑफ अमोनियम क्लोराइड इजीली सेपरेट आउट कर लिया है, ठीक है बेटा। तो सब्लिमेशन आपको हमेशा याद रखना है, सब्लिमेशन आपका वही होगा जिस मिक्सचर में आपका एक कंपोनेंट कैसा हो, सब्लिमेशन शो करता हो, ठीक है। तो कोई भी अगर आपको क्वेश्चन मिले उसमें अगर आप कोई ऐसा एग्जांपल देते हो जो कि सब्लिमेशन शो करता है तो उसका सेपरेशन जो होगा वो सब्लिमेशन टेक्निक से ही होगा, ठीक है। तो एक और बात बेटा, जो आपका सैंपल है, जो सैंपल आपने इम्प्योर सैंपल लिया था उसमें से जो आपके अमोनियम क्लोराइड के वेपर्स निकले और वो वेपर्स निकल के ऊपर आपके क्रिस्टल के फॉर्म में यहाँ पे सब्लाइम हो रहे हैं या मैं कहूँ क्रिस्टल के फॉर्म में कलेक्ट हो रहे हैं, उसको हम कहेंगे सब्लिमेट। और जो नीचे आपकी इम्प्योरिटी बची उसको हम कहेंगे रेसिड्यू, ठीक है बेटा। ये आपको बात ध्यान में रखनी है। जैसे हम पहले सेडिमेंटेशन और फिल्ट्रेशन प्रोसेस में क्या कहा था, रेसिड्यू जो फिल्टर पेपर पे रह जाता है, ठीक है, और जो नीचे आपका कलेक्ट होता है फिल्टर पेपर से जो पास हो जाता है उसको हम फिल्ट्रेट कहते हैं। तो ऐसे ही जो आपके क्रिस्टल मिलेंगे उसको आप सब्लिमेट कहोगे और इसको आप नीचे जो आपकी इम्प्योरिटी बची उसको हम रेसिड्यू कहेंगे। तो एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं हम सब्लिमेशन टेक्निक का। फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड और NaCl का आपको मिक्सचर गिवन है और वहां आपको कह रखा है कि इसमें से आप अमोनियम क्लोराइड अलग सेपरेट करके दिखाओ। तो आप कौन सी टेक्निक यूज करोगे, आपके दिमाग में तुरंत स्ट्राइक होना चाहिए कि अमोनियम क्लोराइड लिया है, दैट मीन्स ये कंपोनेंट ऐसा कंपोनेंट है जो सब्लिमेशन शो करता है, इसीलिए हम इसका सेपरेशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ सब्लिमेशन टेक्निक। तो हम बेटा जैसे ही हमने मान लो इन दोनों के मिक्सचर को हमने यहाँ एज अ सैंपल ले लिया है चाइना डिश में, तो जैसे ही हमने हीट किया आपका अमोनियम क्लोराइड क्या होगा, वेपराइज होके यहाँ ऊपर कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा और नीचे आपका क्या बच जाएगा, NaCl, ठीक है। क्योंकि NaCl को अगर आप हीट करते हो तो वो वेपर्स फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता, वो सब्लिमेशन शो नहीं करता। तो यहाँ से हम इजीली
आपका अमोनियम क्लोराइड इजिली सेपरेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात आई कि अगर आपको कैम्फर और सॉल्ट का मिक्सचर गिवन है तो आप उसमें से सॉल्ट कैसे सेपरेट करोगे, या मैं कहूँ उसमें से आप कैम्फर कैसे सेपरेट करोगे। तो आप जानते हो मैंने यहाँ आपको बताया कैम्फर आपका क्या है, ऐसा कंपोनेंट जो कि सब्लिमेशन शो करता है। दैट मीन्स ये मिक्सचर देते ही आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि कैम्फर है यहाँ पे तो सब्लिमेशन शो कर रहा है। दैट मीन्स इस मिक्सचर का हम सेपरेशन विद द हेल्प ऑफ सब्लिमेशन टेक्निक करेंगे। तो जैसे ही आप इस मिक्सचर को यहाँ डालोगे, बंसन बर्नर से हीट दोगे तो कैम्फर तो आपका वेपराइज होके यहाँ पे सब्लिमेट फॉर्म करेगा, बट आपका जो सॉल्ट होगा वो यहाँ पे ही एज इट इज आपका नीचे रहेगा। ठीक है, वो सब्लाइम नहीं होता है, तो हम इजीली सेपरेट आउट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये तो बात हो गई आपकी सब्लिमेशन टेक्निक की। नेक्स्ट हम टेक्निक पढ़ते हैं आपकी सेपरेशन यूजिंग सेपरेटिंग फनल। हम सेपरेटिंग फनल की हेल्प से कैसे सेपरेट कर सकते हैं बेटा। सेपरेटिंग फनल भी एक टाइप का फनल ही होता है। ये देखो इस टाइप का आपका सेपरेटिंग फनल होता है। ये फनल जो है ये ग्लास का बना होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है इस फनल से, बट देखो आप देख सकते हो ऑलमोस्ट थोड़ी थोड़ी शेप इन दोनों की सेम है, इसीलिए ये आपका क्या कहलाता है, फनल ही कहलाता है। बट यहाँ पे हम किसको सेपरेट करने के लिए ये सेपरेटिंग जो फनल है वो हम क्यों यूज कर रहे हैं। हम नॉर्मल फनल भी यूज कर सकते थे। सेपरेटिंग फनल एक ऐसा फनल है जो कि यूज होता है टू सेपरेट टू इमिसिबल लिक्विड। हम दो इमिसिबल लिक्विड अगर आपका गिवन है, फॉर एग्जाम्पल इमिसिबल लिक्विड मतलब ऐसे लिक्विड जो आपस में मिक्स ना हो, आपस में मिसिबल ना हो, उनको हम कहते हैं इमिसिबल लिक्विड। और जो आपस में मिक्स होते हैं, आपस में डिसॉल्व हो जाते हैं, उसको हम कहते हैं मिसिबल लिक्विड। तो मिसिबल लिक्विड का फॉर एग्जाम्पल अगर आप अल्कोहल में वाटर डाल देते हो तो आपको पता है अल्कोहल में वाटर इजीली मिक्स हो जाता है। दैट मीन्स वो दोनों लिक्विड कैसे हैं, मिसिबल लिक्विड। दूसरी तरफ अगर हम बात करें इमिसिबल लिक्विड आपके कौन से होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं वाटर में ऑयल डालती हूँ और उसको मिक्स करती हूँ, तो आप देखोगे थोड़ी देर बाद आपका क्या है, ऑयल तो ऊपर आ जाता है और वाटर आपका नीचे रह जाता है। दैट मीन्स दीज टू oil and water do not mix with each other, that's why they are known as immiscible liquid। तो separating funnel हम इसीलिए यूज करते हैं कि जब भी आपके कोई दो immiscible liquid given हो तो उनको हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो फॉर एग्जाम्पल देखो मैंने यहाँ आपका सेटअप तैयार किया है। ये आपका सेपरेटिंग फनल है, ये आपका स्टैंड है जो कि आपके सेपरेटिंग फनल को होल्ड कर रखा है, जिसने यहाँ पे हमने स्टॉपर यूज किया है। स्टॉपर को हम मूव करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा और क्लोज करेंगे तो यहाँ क्लोज हो जाएगा। नीचे मैंने बेटा आपका एक बीकर लिया है। ठीक है बेटा, अब बात आती है कि मैंने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे मैंने क्या किया, दो इमिसिबल लिक्विड ले लिया है। because separating funnel is used to separation of two immiscible liquid। separating funnel हम दो immiscible liquids को separate out करने के लिए लेते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे आप कोई भी दो immiscible ले सकते हो। मैंने यहाँ ऑयल और वाटर लिया है, आप और भी कोई भी दो immiscible liquid ले सकते हो जिसको आपको separate out करना हो। दूसरी बात आपकी आती है कि separating जो funnel है वो किसके प्रिंसिपल पे वर्क करता है बेटा, वो वर्क करता है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट डेंसिटी ऑफ टू लिक्विड। दो लिक्विड्स की डिफरेंट डेंसिटी होने के कारण उसमें पूरा वर्किंग होता है, सेपरेटिंग फनल आपका वर्क होता है। क्यों? क्योंकि देखो आपका क्या है, जो आपको पता है कि अभी मैंने आपको अभी एक एग्जांपल बताया था कि आप जब वाटर में ऑयल मिक्स करते हो तो वाटर आपका नीचे रह जाता है, ऑयल आपका ऊपर हो जाता है। दैट मीन्स वहां क्या हो रहा है, वो क्यों नहीं मिक्स हो रहा है, ड्यू टू डेंसिटी। ठीक है, तो सेम प्रिंसिपल आपका यहाँ काम करेगा। क्योंकि ऑयल की डेंसिटी कम होती है, दैट्स व्हाई वो हमेशा वाटर के ऊपर फ्लोट करता है, बट वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ऑयल, इसीलिए वो हमेशा नीचे रहता है ऑयल के। ठीक है, तो आपका जो सेपरेटिंग फनल है वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट डेंसिटी ऑफ टू
इमिसिबल लिक्विड। तो ऑयल बीइंग लाइटर फॉर्म अपर लेयर, ऑयल जो है आपका लाइटर होता है इसलिए अपर लेयर फॉर्म कर लेता है, व्हाइल वाटर फॉर्म लोअर लेयर। ठीक है, तो हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने एक सेपरेटिंग फनल लिया है इस टेक्निक को समझाने के लिए, या मैं कहूँ सेपरेटिंग फनल कैसे वर्क करता है वो देखने के लिए मैंने एक सेटअप तैयार किया है। ये आपका सेपरेटिंग फनल है। मैंने क्या किया, यहाँ पे इस सेपरेटिंग फनल में मैंने पहले वाटर डाल दिया, उसके बाद मैंने आपका ऑयल डाल दिया। आप कोई सा भी ऑयल ले सकते हो, केरोसिन ऑयल, मस्टर्ड ऑयल या कोकोनट ऑयल, आप कोई सा भी ऑयल ले सकते हो। उसके बाद मैंने क्या किया, इस सेपरेटिंग फनल को ऐसे शेक किया ताकि वो दोनों मिक्स हो जाए, और शेक करने के बाद मैंने उसको क्या कर दिया, इस स्टैंड में लगा दिया, स्टैंड में होल्ड कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, थोड़ी देर बाद मैंने देखा, थोड़ी देर बाद आप क्या ऑब्जर्व करोगे यहाँ पे कि आपका ऑयल तो ऊपर बन गया है, ऑयल ऊपर वाली लेयर में आ गया है और नीचे आपका वाटर रह गया है। क्यों रह गया है, क्योंकि मैंने आपको बताया था सेपरेटिंग फनल जो है वर्क करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट डेंसिटी ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड। क्योंकि ऑयल की डेंसिटी कम होती है इसलिए वो ऊपर वाली लेयर को ऑक्यूपाई करेगा, और वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू ऑयल इसलिए वो नीचे रहेगा। तो मैंने यहाँ पे रेड कलर का आपको ऑयल दिखाया है, आप कोई भी ऑयल ले सकते हो रेड कलर का, ऑयल का कलर रेड नहीं होता, बट मैंने यहाँ आपको डिफ्रेंशिएट करने की वजह से दिखाया है। ठीक है, तो ये जो रेड पोर्शन में है ये आपका ऑयल है, नीचे आपका वाटर है। ठीक है बेटा, तो थोड़ी देर बाद शेक करने के बाद जब आप उसको थोड़ी देर ऐसे स्टैंड में होल्ड कर दोगे आपके सेपरेटिंग फनल को, तो ऊपर की लेयर में आपका क्या आ जाएगा, ऑयल आ जाएगा और नीचे आपका वाटर हो जाएगा। ठीक है, अब हम इन दोनों को आप देख सकते हो, दोनों अलग अलग फेस बन गए हैं आपके, ऊपर का फेस ऑयल का है और नीचे का फेस वाटर का है। तो हम इसको कैसे सेपरेट कर सकते हैं, मैंने क्या किया, यहाँ जो आपका स्टॉपर है उसको ओपन कर दिया। तो जैसे ही आप स्टॉपर ओपन करोगे यहाँ से आपका क्या होगा, पहले कौन आएगा, यहाँ से आपका वाटर आना स्टार्ट होगा और वाटर आपका क्या होगा, इस बीकर में आ जाएगा। तो जैसे ही वाटर पूरा नीचे तक आ जाए और वाटर खत्म होने वाला हो, वैसे ही आपका मैंने क्या किया, स्टॉपर को बंद कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑयल को तो हमने इजीली बीकर में सेपरेट कर लिया, सॉरी वाटर को हमने इजीली बीकर में सेपरेट कर लिया, और ऑयल आपका किस में रह गया, सेपरेटिंग फनल में। ठीक है, तो अगर कभी भी आपको दो इमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करना हो तो वो हम सेपरेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ सेपरेटिंग फनल। ठीक है, तो सेपरेटिंग फनल की हेल्प से हम दो इमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट आउट इजीली कर सकते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस करके देख लेते हैं बेटा। जो अब तक हमने आपकी पिछले लेक्चर में 3 टेक्निक पढ़ी थी, 2 आज पढ़ ली, तो पांचों टेक्निक को यूज करके मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन प्रिपेयर किया है। फॉर एग्जाम्पल देखो, क्वेश्चन आपका क्या कहता है, हाउ विल यू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड, सैंड एंड आयरन फिलिंग। आपको 3 कंपोनेंट्स का मिक्सचर गिवन है, अमोनियम क्लोराइड का, सैंड का और आयरन फिलिंग का। आपको क्या करना है, इन तीनों कंपोनेंट्स को अलग अलग सेपरेट करना है। मतलब मिक्सचर में से आपको अमोनियम क्लोराइड अलग निकालना है, सैंड अलग निकालनी है और आपको आयरन फिलिंग अलग निकालनी। आयरन फिलिंग मैं आपको बता चुकी क्या होता है, जब मैं आयरन को बहुत ज्यादा फाइन ब्रेक कर देती, फाइन टुकड़ों में तोड़ देती, बहुत ज्यादा बारीक टुकड़ों में तोड़ देती हूँ, उसको हम आयरन फिलिंग कहते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था जहां पे भी आयरन फिलिंग का नाम आ रहा हो, आयरन फिलिंग, आयरन क्या होता है, उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, दैट मीन्स हम यहाँ पे पहली प्रॉपर्टी कौन से यूज करेंगे, मैग्नेटिक सेपरेशन। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इन तीनों मिक्सचर से पहले क्या किया, मैग्नेटिक सेपरेशन अप्लाई किया। ठीक है बेटा, मैग्नेटिक सेपरेशन में क्या होता है कि आपके सैंपल के ऊपर से मैंने एक यू शेप, हॉर्सशू शेप मैग्नेट यहाँ ऐसे फेर दिया, ऊपर से ऐसे मैंने 2-3 बार ऐसे करती गई, तो आपका क्या होगा, पूरी जो आयरन फिलिंग होगी वो किस पे आ जाएगी, आपकी मैग्नेट पे स्टिक हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या हो गया है, आयरन फिलिंग तो अलग निकल गई, आपकी आयरन फिलिंग अलग निकल गई। अब आपका मिक्सचर में क्या बचा, आपका NH4Cl यानी कि अमोनियम क्लोराइड प्लस सैंड बच गया। ठीक है, अब मैं इसको कैसे सेपरेट करूंगी, एक कंपोनेंट तो हमें इजीली मिल गया है सेपरेट होके इस मिक्सचर में से। दूसरा अब आपका क्या बचा कि अब हमारे पास मिक्सचर है किसका, अमोनियम क्लोराइड का और सैंड का। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे ही आप अमोनियम क्लोराइड या फिर जैसे ही आप ऐसा कंपोनेंट देखो जिसका सब्लिमेशन हो सके या होता हो, दैट मीन्स वो सेपरेट होगा विद द हेल्प ऑफ सब्लिमेशन टेक्निक। तो इस पे हम अप्लाई करेंगे आपका सब्लिमेशन टेक्निक। तो बेटा जब मैंने आपके इस मिक्सचर को
चाइना डिश में प्लेस किया, नीचे से हीट किया तो आपका अमोनियम क्लोराइड वेपराइज होकर आपको यहाँ कलेक्ट हो जाएगा सब्लिमेट के फॉर्म में, ठीक है। और सैंड आपका सब्लाइम नहीं होता, सैंड को हीट करते हो तो क्या वो वेपर्स में कन्वर्ट होता है, नहीं होता, तो सैंड आपका चाइना डिश में रह जाएगा और ऊपर आपका अमोनियम क्लोराइड के क्रिस्टल्स आपको यहाँ पे नेक पे मिल जाएंगे। तो जब हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे जब हमने सब्लिमेशन किया तो आपका क्या हुआ, अमोनियम क्लोराइड के क्रिस्टल्स आपको एज अ सब्लिमेट मिल गए और सैंड आपका चाइना डिश में मिल गया है, ठीक है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपके सेपरेशन टेक्निक से पूछे जाएंगे, आपको उनको ध्यान से करना है। आई होप आज का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।